नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। बिना किसी देरी किए चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। मित्रों, पिछले जन्म का विषय दिमाग में आते ही मन में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। दुनिया में एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिसके धर्म शास्त्रों में इसकी व्याख्या काफी विस्तृत रूप में मिलती है। वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार सभी रिश्ते नातों का पिछले जन्म से गहरा नाता बताया जाता है, पर आज हम बात करेंगे समाज के उस रिश्ते की जिसमें बंध जाने पर इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो एक नए जीवन की शुरुआत करता है। जी हाँ मित्रों, वो रिश्ता है पति और पत्नी का रिश्ता। इससे जुड़ी एक कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी कि ये जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो किस हद तक सही है, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी गहराई से। मित्रों, पति पत्नी के प्रेम और पिछले जन्म के संबंध को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का लिया जा सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान अपनी पत्नी सती से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी हुई थी कि वे अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाए और माता सती ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन ये प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिव जी से मिला दिया। वे पार्वती के रूप में जन्मे और उन्हें पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मित्रों, प्रारंभ की इस कथा से ऐसे साफ संकेत मिलते हैं कि पति और पत्नी में पिछले जन्म में भी आपस में कोई रिश्ता हो सकता है। अलबत्ता हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का ऐसा संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह तो वो है जिसमें अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से कहीं अधिक आत्मिक संबंध को महत्व दिया गया है। ये संबंध धार्मिक रीति से किए गए विवाह और उस विवाह के वचन और फेरों को ध्यान में रखकर तथा विश्वास को हासिल करने से कायम होते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति को धर्म अध्यात्म दर्शन का ज्ञान नहीं होता, उसके लिए विवाह एक साधारण सा संस्कार मात्र ही होता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से विवाह का महत्व कई ज्यादा होता है। वैसे हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से ब्रह्मा विवाह को सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ब्रह्मा विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति से किए गए ब्रह्मा विवाह में दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान रखते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरों के दौरान लिए गए अपने वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। फेरों के समय लिए गए 7 वचनों का बहुत महत्व है। इन वचनों के माध्यम से दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में बताते हैं, या यूं कहें जीवन में अपनी अहमियत को सुनिश्चित करते हैं। शादी के 7 में से 4 वचन लड़के के होते हैं तो 3 वचन लड़की लेती है। इसलिए मित्रों, जब पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं, तब माना जाता है कि उनका इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं है। चित्त की वह गति उन्हें पुनः एक कर सकती है। जब एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही ये प्रेम उन्हें अगले जन्म में उन्हें किसी न किसी से फिर एक कर देता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये सभी प्रकृति पद्धति होता है। कहते हैं, जैसी मति वैसी गति।
जैसी गति वैसा जन्म, अर्थात मन में जैसे भाव होंगे परिणाम भी वैसा ही आएगा। इसीलिए जब दो लोगों में इतना अटूट प्रेम और स्नेह हो जाता है तो वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही हो तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम, गहरा लगाव और खूब सारा सम्मान होगा और आपकी भी आपसे उतना ही गहरा लगाव रखेगी। आपने भी गौर किया होगा कि कई बार पहली बार में देखने पर ही किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है। कई बार किसी को देखने पर उसके प्रति घृणा। इसका कारण भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जिसके अनुसार हमारा चित्त और अंतकरण लाखों जन्मों की समृद्धियां संरक्षित होती है और वह हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती, लेकिन उस स्मृति के होने से ही हमें कभी कभी कोई व्यक्ति तो कभी कोई जगह जानी पहचानी सी लगती है, जबकि हम उस व्यक्ति से पहली बार मिले हो या फिर उस जगह पर हम पहली बार जीवन में आए हो। कई बार कुछ लोगों से हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में आपका ये सोचना जरूरी है कि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण आखिर क्यों हो गया। कहीं इसके पीछे आपके पुनर्जन्म का साथ तो नहीं। मित्रों, क्या आपको भी कभी किसी अनजान व्यक्ति से पहली ही मुलाकात के बाद ऐसा अनुभव है कि आपको लगा हो कि इसे तो मैं काफी पहले से जानता हूँ? असल में अवचेतन मन में हमारे अगले पिछले जन्मों की सभी स्मृतियाँ और संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते ही उसके चित्र से जुड़ जाते हैं, या फिर जब उसका और हमारा मंडल एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी अनुभूति होती है और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति और प्रेमपूर्ण भाव से भर जाते हैं। हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति दया, प्रेम, करुणा और उससे बात करने के भाव उपजते हैं। यह ध्यान ये रखना जरूरी है कि कौन से भाव आपके भीतर जन्म ले रहे हैं। हो सकता है कि महज शारीरिक सुंदरता के कारण ही ये आकर्षण हो, मगर अगर ये जुड़ाव लंबा चला और आगे चलकर एक नए रिश्ते में तब्दील हुआ तो पूर्ण जन्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार मित्रों भी देखा गया है कि दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों के लोगों में गहरे प्रेम के बाद विवाह हो जाता है और वे सफल भी रहता है। और जब ऐसे रिश्ते हमारे सामने आते हैं तो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को और भी मजबूती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ दोनों की सारी चीजें जैसे भाषा, खानपान, वेशभूषा सब बिल्कुल अलग अलग होता है। पर इसके बावजूद भी दोनों में प्रेम उपजा और वो पवित्र बंधन में बंध गए। मित्रों, हम में से ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विश्वास करते हैं। इसके अनुसार पुण्य जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहा है। जब भी कोई जातक पैदा होता है तो वह अपनी भक्ति और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी जातक नहीं होता जो अपनी भुक्त दशा और भोगी दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। इसीलिए तो शादियों में कुंडलियां मिलाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि पति और पत्नी के पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आज हम लोग अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, जिसका ये परिणाम हो रहा है कि पति और पत्नी के रिश्तों में जल्द ही दरार आ रही है और कई बार तो बात तलाक तक भी पहुंच जाती है, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान ही नहीं है। हिंदू धर्म में तो इस बात का उल्लेख है कि एक बार पति और पत्नी विवाह रूपी बंधन में बंध गए तो ये रिश्ता जन्म 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 जन्मांतर का हो जाता है। वो 7 वचन ही इस रिश्ते का होते हैं, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखने की कस्में खाते हैं। मतभेद होने की स्थिति में उन्हीं वचनों को याद करके फिर से रिश्तों में प्रेम वापस आ सकता है। इसीलिए ऐसे में कलह की संभावना कम होती है
और प्रेम की ज्यादा। तो मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन साथी के बारे में यही सोचते हैं कि आप दोनों का नाता इस जन्म से कई पुराना है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।